सलाम दोस्तों, आपका दोस्त आपका होस्ट मलिक खिज़र हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम कुछ बात करेंगे पर्सनल हेल्थ की। अपनी सेहत को कैसे मेंटेन रखना है, ख़ुद को कैसे एक्टिव रखना है, ख़ुद को कैसे ओबेसिटी से बचाना है और कैसे हमने ख़ुद को फिट रखना है। आज हम इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो सिर्फ 1 महीने के अंदर खुद को आप फिट महसूस करना शुरू कर देंगे। और इसके बाद दोस्तों, इसके अलावा आपने देखा होगा लोग तस्बीह पढ़ते हैं हाथ पे और वो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और जिक्र करते हैं इंसान का, जो उसकी सेहत के ऊपर बहुत ही नेगेटिव असर डालता है। और यही चीज़ें फिर हमें क्या करती हैं कि हमें दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं इससे, और हम जनाब बीपी के मरीज़ बन जाते हैं। तो दोस्तों, जो शावरमा वगैरह होता है जो कि हाई उसकी फ्लेम के ऊपर कुक होता है, वो आपके जिस्म का मोटापा। हेल्थ जो है, सियाने कहते हैं कि हेल्थ जो है दुनिया की यानी सेहत अल्लाह ताला की तमाम नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत है और सबसे बड़ी दौलत है। सेहत हर पैसे से, गोल्ड से, हर चीज़ से सबसे बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि सेहत होगी तो आप ज़िंदगी को एंजॉय कर सकेंगे, और अगर सेहत नहीं होगी तो आप ज़िंदगी की कोई भी चीज़, कोई भी खुशी एंजॉय नहीं कर सकते। दोस्तों, ख़ुद को फिट रखने के लिए बहुत से जो हैं लोग वो मुख्तलिफ़ किस्म के टोटके और सैर वगैरह करते हैं, और उसकी वजह ये है कि दवाइयाँ खा के ख़ुद को सेहतमंद करने से बेहतर है कि इंसान जो है वो अपनी जो रूटीन लाइफ है उसके अंदर तब्दीली लेके आए, और तब्दीली ऐसी लाए कि वो समझे वो ग्राउंड से मोहब्बत करे, वॉक से मोहब्बत करे, वो एक्सरसाइज से मोहब्बत करे, वो जिम से मोहब्बत करे, और जो उसका लेयर टाइम है उसके अंदर यानी मॉर्निंग के अंदर या शाम को वो लाजमी कम से कम हाफ़ आवर या 1 आवर जो एक्सरसाइज लाजमी करे, क्योंकि उसी से उसकी सेहत जो है वो फिट रहेगी और दवाइयों से दूर रह सकेगा। दोस्तों, एक उम्र होती है जब तक इंसान खाता है और उसको लगता है और वो मतलब उसकी सेहत बनती है उससे, लेकिन एक उम्र जब इंसान एक 35-40 के करीब पहुँचता है तो उसे क्या चाहिए कि वो कम खाए, और कम खाने से वो सेहतमंद रह सकेगा। यूथ के अंदर, जवानी के अंदर इंसान ज़्यादा खाएगा तो फिट रहेगा, और वो ऑब्वियसली अगर वो ज़्यादा खाने के साथ साथ, ज़ाहिर है मैं ये बात कर रहा हूँ कि सैर करेगा, एक्सरसाइज करेगा, ग्राउंड से मोहब्बत करेगा, जिम से मोहब्बत करेगा तो वो फिट रहेगा। लेकिन अगर जवानी के अंदर भी वो खाकर, वो अजीब किस्म की फूड खाकर घर में पड़ा रहेगा और बिस्तर के ऊपर पड़ा रहेगा, तो यकीनन वो फिट नहीं रहेगा। उसके अंदर तब भी बीमारियां जन्म लेना शुरू हो जाएंगी, जो उसकी आने वाली लाइफ के अंदर, जो उसकी उधेड़ उम्र है या बुढ़ापा उसके अंदर, उसको बहुत तंग करेगी। दोस्तों, आज हम जनरल टिप्स की बात करेंगे कुछ सेहत के बारे में, जो ख़वातीन और हज़रात यानी लेडीज़, मेल और फीमेल के लिए जो है वो यकसा मुफीद रहेंगी। इसके ऊपर आज हम थोड़ी सी को टिप्स देंगे, जिसमें से अगर आप आधी भी अपने ऊपर अप्लाई कर लेंगे तो आप फील करेंगे सिर्फ 1 महीने के अंदर ख़ुद को आप फिट महसूस करना शुरू कर देंगे। और इसके अलावा कुछ डू एंड डोंट्स हैं, यानी कुछ खाना है कुछ नहीं खाना, उस हवाले से मैं आपको कुछ थोड़ी सी टिप्स दूंगा, जिससे आपकी सेहत के अंदर इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जब हम सुबह उठते हैं। सुबह के वक्त पहले नंबर पर आपने जब उठना है तो आपने 1 गिलास ताज़ा पानी पीना है। कोई ठंडा पानी नहीं पीना, चाहे गर्मी का मौसम है चाहे सर्दी का मौसम है, आपने 1 गिलास बिल्कुल सादा पानी पीना है। दोस्तों, सुबह उठ के जो आप गिलास पानी पिएंगे वो एक तो आपके मैदे को सही रखता है, और दूसरा आपकी जो स्किन है उसको ठीक रखता है। इसके अलावा जो आपके मैदे के अंदर जहरीला मादा है उसको वो खारिज करता है, उसको वो निकाल बाहर करता है। मैदे के अंदर और आपके मसाने के अंदर जो जहरीले मादे पाए जाते हैं उनको निकाल कर बाहर करता है। दोस्तों, सुबह उठने के लिए ज़रूरी है कि आप स्केड्यूल बनाएं, सुबह उठें, एक टाइम रखें, नमाज़ पढ़ें, और उसके बाद आप खुशी से जो आप काम करना चाहते हैं, लाइक एक्सरसाइज है या वॉक है, वो आपको प्लेयर फील हो वो करके, ना कि आप उसको एक ड्यूटी समझ के करें। और जब तक आप उसको प्लेयर फील नहीं करेंगे, ड्यूटी समझ के करेंगे, तो वो आपके लिए मतलब कोई ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसको प्लेयर फील करके सैर या एक्सरसाइज को करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगी, और आपकी सेहत के लिए, आपको सेहत को 4 चांद लगा देगी। और उठने से पहले, जैसे अब मैं रात की बात करता हूँ, तो रात कोशिश करें कि आप जल्दी सो जाएं, ताकि आपको सुबह जल्दी उठने में आसानी हो, और अपनी नींद को कम से कम 8 घंटे पूरा कर सकें, जो कि आपकी सेहत के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव उसका असर होता है। और से सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो आपको एंटी एजिंग है, वो आपकी स्किन को बेहतरीन रखता है। और ये अगर हम 8 घंटे की नींद लेते हैं लगातार, तो इससे हमारी सेहत के अंदर, हमारी स्किन के अंदर, स्किन जो है वो हमेशा के लिए एक सेहतमंद रहती है अगर हम इसको रूटीन से करेंगे। तो सुबह उठने के बाद कोशिश करें कि आप इंडोर एक्सरसाइज करने की बजाय आप आउटडोर एक्सरसाइज करें।
और जो इंडोर एक्सरसाइज के अंदर अगर आप जिम जा रहे हैं तो उसके अंदर भी ओपन एयर जिम होते हैं, वहाँ भी एक्सरसाइज की जा सकती है, लेकिन वॉक की जा सकती है किसी गार्डन के अंदर, किसी ग्राउंड के अंदर। तो उस वॉक करने से आपको जब फ्रेश एयर आपके फेफड़ों को मिलती है तो आपके फेफड़े जो हैं वो सेहतमंद रहते हैं। उसके बाद दोस्तों, जब आपने दिन भर ऑफिस में काम करते हैं तो बेहतर है कि आप अपने आप को एक मूविंग पोजीशन में रखें, यानी सारा दिन एक जगह पर बैठकर मत गुजार दें और ख़ुद को कोशिश करें कि अगर आपने एलिवेटर यूज़ ना करें और स्टेयर्स को यूज़ करें, लिफ्ट यूज़ ना करें, स्टेयर्स को यूज़ करें, ताकि वो जो एक्सरसाइज रहेगी आपकी सारा दिन मूविंग करने वाली, स्टेप्स चलने वाली, वो आपको सेहतमंद रखेगी और आपकी जो है वो हड्डियाँ उससे मजबूत रहेंगी। इसके बाद दोस्तों, इसके अलावा आपने देखा होगा लोग तस्बीह पढ़ते हैं हाथ पे और वो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और ज़िक्र करते हैं। इसी तरह आपने जब चलना है तो आपने कोशिश करना है कि अपने स्टेप्स को गिने। और आजकल तो बहुत ही आसान तरीका है, आपके मोबाइल के अंदर जो है वो एक ऐप आ चुकी है कि जितने आप स्टेप्स चलते हैं वो आपके वो जो है वो काउंटिंग जो है उसके ऊपर आ जाती है। तो आप एक मैक्सिमम टारगेट रखें कि आज मैंने 3000 स्टेप या 4000 स्टेप चलना है या मैंने 5000 स्टेप्स चलना है। उससे क्या होगा कि आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप होगी कि मैं इनको बढ़ाता चला जाऊँ और बढ़ाता चला जाऊँ। सो अपने स्टेप्स को आप उसे अपने स्टेप्स को ट्रैक करें, उसी को फॉलो करें और ये रूटीन बनाएं डेली की कि आप कम से कम आप एलिवेटर और लिफ्ट यूज़ करेंगे और अपने आप को ऑन फुट रखेंगे और चलने में। इससे क्या होगा कि आपके पूरा जिस्म जो है वो सारा दिन मूविंग पोजीशन में रहेगा और वो इससे एनर्जी पकड़ेगा और वो ताकत मिलेगी इसको। फिर दोस्तों याद रखिए कि हेल्दी फूड का है, ख़ास तौर पर नाश्ते के अंदर आपने हेल्दी फूड खाना है। और उसके अलावा दही का इस्तेमाल करें अपनी लाइफ के अंदर, मॉर्निंग के अंदर, जो आपको एनर्जी पहुंचाती है। और एक सादा खुराक, ना कि कोई प्रोसेस्ड खुराक जो है वो अपनी लाइफ में रखें, जिस तरह की फ़ास्ट फूड होती है या जिस तरह की बेकरी की चीज़ें हैं कि उनसे आप नाश्ते करें और बिल्कुल सादा खुराक रखें ताकि वो आपके अंदर अच्छी तरह डाइजेस्ट हो सके, जिससे आपका ब्लड जो है सर्कुलेशन बढ़े और आपकी सेहत के ऊपर वो मुस्बत जो है वो असरात मुरतब करें। इसके अलावा दोस्तों, जब आप दिन भर कंप्यूटर पे काम करते हैं, जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं या उनका बैठने वाला काम है, तो उनको चाहिए कि थोड़ी देर के लिए वो अपनी आँखों को बंद करके थोड़ी देर के लिए सस्ता लें, यानी बेशक चेयर के ऊपर ही सर पीछे रख के अपनी आँखों को 5 मिनट बंद करें। इससे आपके दिमाग पर और आपकी आँखों पर बड़ा बेहतरीन जो है वो उसका इफ़ेक्ट होगा और आपकी आई साइट बेहतर रहेगी और उसको एक्सरसाइज यानी उसको आराम मिलेगा तो उस पर और बेहतर वर्क करेगी। दोस्तों, ख़वातीन और हज़रात के लिए यानी मेल एंड फीमेल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब वो 35 की एज क्रॉस करें या 40 की एज क्रॉस करें तो अपनी जो डेली की रूटीन है उसके अंदर कुछ मल्टीविटामिन्स भी अपने अंदर शामिल कर लें, ताकि वो उनको जो है वो बूस्ट दें, उसकी एनर्जी वेस्ट होती है उसको बूस्ट दें और उसको पूरा कर सके। और इसका सबसे जो मैंने एक तजर्बा किया है अपने ऊपर भी कि इसका सबसे बेहतरीन टाइम जो मल्टीविटामिन खाने का है वो शाम का टाइम है। लाइक आप सारा दिन काम करते हैं और 4-5 बजे आपके करीब अगर आप वो मल्टीविटामिन लेते हैं तो वो अगले 4-6 घंटे जो आपने जागना है उसके अंदर वो आपको हमेशा एक तंदुरुस्त तवाना रखती है और आपको एक यानी आपकी तबीयत के अंदर एक जो है वो फ्रेशनेस रहती है कि अगर आप मल्टीविटामिन जो है वो शाम के टाइम यानी 4 और 5 के दरमियान अगर यूज़ करते हैं। और ये मेरी टिप और ये मेरा अपना तजर्बा है। इसके बाद जो आप 8-9 बजे तक 10 बजे तक जागते हैं तो वो आपको एक मतलब थकावट से आपकी दूर कर देती है और आपकी एनर्जी को बूस्ट देती है। दोस्तों, दूसरा ये एक चीज़ अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें कि अपने आप को रिलैक्स करें और अपने लिए टाइम निकालें, ताकि आप ख़ुद अपने लिए बैठ के आराम से रिलैक्स हो जाए, सोचें जिसके ऊपर मसलन जो आपके शौक़ है उसके ऊपर सोचें। सपोज़ एक शख्स है वो शायरी करता है तो उसके ऊपर बैठ के शायरी को पढ़े, उसके ऊपर काम करे। इंसान को चाहिए कि अपनी हॉबीज़ की तरफ जो है अगर वो एज बढ़ती है जिस तरह 35-40 साल का होता है तो अपनी हॉबीज़ को मत छोड़े। ऑब्वियसली आजकल इंसान जो है बहुत बिज़ी है और उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो कोई एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ सके, लेकिन स्पेशल आधा घंटा पौना घंटा अपने लिए निकालें, अपनी ज़ात के लिए, अपनी सेहत के लिए। और ये बहुत ही आपकी मेंटल लेवल को बहुत बूस्ट देगी और आपकी जो है वो सेहत को बहुत उस पर बड़ा मुनासिब और मुस्बत असर पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों, अपनी लाइफ को कैजुअल करें।
अपने टाइमिंग्स को, अगर आपने सपोज़ एक दफ़ा एक जगह से 4 बजे पहुंचना है तो आप 4 बजे पहुँचें, आपने वहाँ से 4 बजे उठना है तो 4 बजे उठ जाएं, और अपने जो कमिटमेंट्स हैं उनको टाइम पे पूरा करें। इससे एक तो आप एक्टिव रहते हैं, नंबर एक। दूसरा, आप एक माशरे के अंदर एक बेहतर इंसान के तौर पर नज़र आते हैं कि यार ये शख्स जो है वादे का पूरा, और अपने टाइम के ऊपर उठता है और टाइम के ऊपर जाता है और टाइम पे अपना काम मुकम्मल करता है, टाइम पे खाना खाए और टाइम पे सोए। और ये चीज़ आपके जो सेहत है और आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, वो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत ही उसके ऊपर मुस्बत असरात होंगे, और आप देखेंगे लोग भी आपकी तारीफ़ करेंगे। इसके अलावा अपने बच्चों को टाइम दें, अपनी फैमिली को टाइम दें, अपनी वाइफ है उसके साथ टाइम स्पेंड करें, और ये आपकी जो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक मुस्बत जो है वो तब्दीलियाँ आएंगी, और वो आप बहुत बेहतर फील करेंगे, ताकि आपको हर तरफ से खुशी मिलती रहे। कोशिश करें जो स्ट्रेस चीज़ें हैं, जैसे ऑफ़िस की प्रॉब्लम है, उनको ऑफ़िस के अंदर छोड़ के आ जाएँ, और उसको बिल्कुल घर आके ना सोचें। सपोज़ आपने ऑफिस से छुट्टी भी कर लिया है तो छुट्टी के अंदर भी आप ऑफ़िस वर्क को खैर बात कह दें, ऑफ़िस का वर्क ऑफ़िस के अंदर ही रहने दें, और घर ऑफ़िस के प्रॉब्लम्स को घर मत लेके आएं, जिससे आप ख़ुद को बहुत बेहतर फील करेंगे। इसके अलावा आप अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखें, अपने स्किन के ऊपर अपने उसको मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें। अपनी स्किन को फ्रेश रखने के लिए आप उसके ऊपर कोई गुलाब गर्क लगाएं, आपकी स्किन जो है वो उससे बहुत बेहतर रहेगी, और आप देखने में भी जाज़िब नज़र आएंगे। और एक्सरसाइज, चेहरे की एक्सरसाइज भी आपको नेट से मिल जाएगी, उसकी एक्सरसाइज होती है। ओवरऑल एक जनरल टिप्स दे रहा हूँ आपको, ये ख़वातीन और मर्दों के लिए, दोनों के लिए यकसा मुफीद है। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो आपकी लाइफ के अंदर, वो ये है कि आपके जो ख़र्चे और आपकी जो आमदनी है वो मीट करनी चाहिए एक दूसरे से। ये नहीं होना चाहिए कि ख़र्चा बढ़ गया, आमदनी थोड़ी है, जिससे क्या होगा कि ये आप हर वक्त सोचते रहेंगे। और ये यकीन कीजिए कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंसान का, जो उसकी सेहत के ऊपर बहुत ही नेगेटिव असर डालता है। और यही चीज़ें फिर हमें क्या करती हैं कि हमें दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं इससे, और हम जनाब बीपी के मरीज़ बन जाते हैं, और मोस्टली शुगर के मरीज़ बन जाते हैं। सो अगर इंसान 40 से 50 साल की उम्र के अंदर अगर बीमारी से बच जाता है तो उसकी अगली जो लाइफ है वो भी बड़ी ही सेहतमंद गुजरती है। सो कोशिश करें 35-40 के बाद अपने माइंड को स्ट्रेस देना, उसको तनाव देना बंद करें, खामखा गुस्सा मत करें। और नमाज जो है वो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि नमाज यानी वज़ू के बाद जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो आपके स्ट्रेस को बहुत कम करती है। सो कोशिश करें, बल्कि हम एज़ अ मुस्लिम हम पे फ़र्ज़ है कि हम नमाज़ को 5 टाइम अदा करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसका हिसाब लेना हमसे। और 5 टाइम नमाज़ अदा करेंगे, इससे आपको ओबेसिटी नहीं होगी, मोटापा नहीं होएगा। मतलब ये तो उसके मतलब एक्स्ट्रा जो उसके फ़वाइद हैं ना। लेकिन हम नमाज़ इसलिए पढ़नी है कि हमें अल्लाह ताला को हुक्म दिया अल्लाह ताला ने कि तुम मेरी इबादत करो, 5 टाइम मेरे सामने हाज़िर हो। लेकिन इसके बहुत से और फ़वाइद भी हैं, तो अपनी रूटीन के अंदर अपनी नमाज को लेके आएँ। दोस्तों, दवाइयाँ जो हैं, अगर आप सपोज़ एलोपैथी की दवाइयाँ खाते हैं तो वो दवाई जिस चीज़ की आप खा रहे हैं, क्योंकि मैंने जो आज तक पढ़ा है, मैं ज़्यादा मेडिकल के ऊपर तो जानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये पढ़ा है कि मेडिकल के जो एलोपैथिक है उनके अंदर चीज़ों का इलाज मौजूद नहीं है। वो आपकी उस तकलीफ़ को कम ज़रूर कर देती हैं, लेकिन उसके अंदर वो दूसरी सूरत में, किसी और बीमारी की सूरत में वो आपके सामने आवारिद होता है। लिहाजा कोशिश, जब आप दवाइयों से बचने की कोशिश करेंगे और कोशिश करें इलाज बिल ग़िज़ा करें। मैं आपको मज़े की चीज़ बताता हूँ, आप चीनी छोड़ें, आप चीनी छोड़ के देखें 15 दिन 20 दिन आप और महीना 1 महीना छोड़ के देखें, आपका बिल्कुल जी नहीं करेगा चीनी खाने को। आपको लगेगा कि मैं शायद कोई केमिकल खा रहा हूँ। और उसकी जगह गुड़ या शक्कर इस्तेमाल करें, जो ओरिजिनल गुड़ या शक्कर, क्योंकि आजकल चीनी से भी शक्कर जो है बन रही है, और चीनी से क्योंकि ज़्यादा महंगा है तो लोग चीनी से शक्कर बना रहे हैं। इसके अलावा आप ये कोशिश करें कि अपना जो खाना है रात का, आपने एक फुल स्टॉप लगा देना है रात के खाने के ऊपर कि 6:30 या 7 बजे, यानी कि सोने से 3 घंटे 4 घंटे पहले मैंने कुछ नहीं खाना। जिस तरह मैंने पढ़ा है कि आपका जो मैदा है वो हब है बेसिकली हर एक बीमारी का। तमाम की तमाम इंसान की बीमारियां उसके मैदे से स्टार्ट होती हैं, और अगर हम उस मैदे को दुरुस्त रखेंगे तो हमें इंशाल्लाह कोई बीमारी नहीं लगेगी। तो सबसे बेहतर जो उसका इलाज ये है कि वो आप सोने से कम 3.5-4 घंटे से पहले के बाद कुछ ना खाएं। सपोज़ मैं कहता हूं कि अगर आप अगर लेट हो जाते हैं, 7-7:30 बज जाते हैं, तो आप खाना बेशक छोड़ दें, खाएं ना, क्योंकि खाना हज़म होने के अंदर 4 घंटे लेता है।
और राइस हज़म होने के लिए 2 घंटे लेते हैं। सो राइस कोई इतनी मतलब सेहत के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, खा लेने चाहिए हफ्ते में 1 आध दफ़ा, लेकिन वो सेहत के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। बहरहाल जो गेहूँ है यानी गंदम है वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका भी एक लिमिट होनी चाहिए। मोस्टली लोग क्या करते हैं जो सेहतमंद रहते हैं, मैंने मेरे एक बुज़ुर्ग दोस्त है, वो तकरीबन 78 ईयर एज है उनकी, तो वो बड़े फिट हैं माशाल्लाह से। मैंने उनसे पूछा कि आपकी सेहत का राज क्या है, तो वो कहते हैं कि यार मैंने दोपहर का खाना नहीं खाता था, मैं नाश्ता करता था और शाम को मगरिब के बाद रात का खाना खा के फिर सो जाता था। उनकी सेहत और स्किन माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है, आज भी 78 78-80 साल के हैं, लेकिन आज भी वो फिट हैं और अपने पाँव पर बेहतरीन चलते हैं और सीढ़ियाँ चढ़ के हमारे ऑफिस पे अंदर भी आते हैं। सो दोपहर का खाना अगर हम छोड़ देते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी जो है वो हेल्थ बेहतर होती है जब हम आस्ता आस्ता अपनी बड़ी उम्र की तरफ चले जाते हैं। इसके अलावा अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट के हमें किन किन चीज़ों की जो हमने इनटेक करनी है, जो लेनी है और जो छोड़नी है, उसके ऊपर हम अब इंशाल्लाह ताला अब डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जिस तरह मैंने शुरू में बताया था आपको कि पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। दिन के अंदर कम से कम आपको 10 से 12 जो गिलास में पानी बहुत ज़रूरी है आपके जिस्म के लिए, क्योंकि इंसान जिस चीज़ से बना है वो मिट्टी और पानी है, और अगर पानी खुश्क हो गया हमारे अंदर तो वो आपको पता है कि हर चीज़ अंदर से उसकी खुश्क हो जाती है इंसान की, और उसी से अगर पानी हम कम पिएंगे तो उसी से हमें जो कम कब्ज़ का शिकार हो सकते हैं, और इसके अलावा हमें डिहाइड्रेशन हो सकती है। सो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। एक्सरसाइज को अपनी छठी नमाज बना लें। एक्सरसाइज आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इधर वो वॉक है, इधर वो आप जिम में जाकर एक्सरसाइज करते हैं, फ्री हैंड एक्सरसाइज करते हैं, उसको अपनी एक आदत बना लें, उसको अपनी हैबिट बना लें, वो आपकी छठी नमाज है। इसके अलावा अल्कोहल से परहेज़ करें, किसी भी अल्कोहलिक चीज़ से ड्रिंक से परहेज़ करें, और इसके अलावा स्मोकिंग तो अपनी लाइफ के अंदर बिल्कुल ज़ीरो कर दें, क्योंकि ये लंग्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। दोस्तों, हेल्दी फूड खाएँ। आपको पता है हेल्दी फूड जो है वो घर के अंदर कुक करके खाएं। उसको घर के अंदर जितनी सादा खुराक आप खाएंगे उतनी आपके लिए बेहतर रहेगी। और इसके अलावा बाज़ारी खानों से कोशिश करें हफ्तुल इम्कान के आप परहेज़ करें। कभी कभार हो गया बाहर का खाना, लेकिन उसको रूटीन मत बनाएं, क्योंकि बाज़ारी खाना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि अंदर जब उनको उसको पकाया जाता है तो उसके अंदर कोई उसको मतलब महफूज रखने के लिए कोई एहतियात बरती नहीं जाती। फल, मैं मशवरा दूंगा कि आप फल खाएं बजाय कि आप फ्रेश जूस पिएं, और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि फ्रेश जूस आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन फल वो गोदे समेत खाएं। सपोज़ एक का आप ऑरेंज खा रहे हैं तो वो पूरा का पूरा, यानी उसका गोदा भी, उसकी जूस भी आपके अंदर जाना चाहिए। आम खा रहे हैं तो वो भी अंदर जाना चाहिए। इसके अलावा और सेब है उसको भी खाएं ताकि उसका गोदा भी आपके अंदर जाए। सो वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। फल आप जितना खा सकते हैं उतना खाएं। बेशक आप सुबह के टाइम नाश्ता करते हैं, दोपहर के टाइम फल खाएं और रात को खाना खाएं, यानी दरमियान का जो दोपहर का खाना उसके अंदर आप खाने को छोड़कर आप फल का इस्तेमाल करें, तो हमारी सेहत के लिए हमारी सेहत के लिए उसके बहुत ही मुस्बत असरात होते हैं। दोस्तों, कोशिश करें विटामिन डी को यूज़ करने की। जो मल्टी विटामिन उसके अंदर विटामिन डी को इस्तेमाल करें। अगर आप उसको नहीं इनटेक करना चाहते तो आप बेशक धूप के अंदर अपने आप को थोड़ी देर के लिए वहाँ पर गुजारें, अपना जो है वो धूप के अंदर आप गुजारें, इससे आपकी हड्डियाँ बहुत बेहतर होंगी। उसके अलावा शुगर से मैंने जिस तरह पहले का अवॉइड करें, और साल्ट जो है, नमक जो है वो तो मॉन्स्टर है, वो आपकी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि साल्ट जो है वो आपके ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा हाई करता है। तो कोशिश करें आप कम से कम नमक का इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसके अलावा परेशानियां तो आपकी लाइफ में, हर बंदे की लाइफ में है, तो कोशिश करें आप अपने आप ज़हनी दबाव का शिकार मत करें। और इसके अलावा आप ग्रीन सब्ज़ियां खाएं, उससे आपका स्ट्रेस भी कम होता है। सब्ज़ियां जो है वो आपकी सेहत के लिए बहुत बेहतर और बहुत अच्छी हैं, आँखों के लिए, आपकी ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए, शुगर से बचने के लिए। सो आपने कोशिश करें कि आप हरी सब्ज़ियां खाएं, जिससे आपकी सेहत के अंदर बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा मीट जो है वो, अगर आपको वाइट मीट यानी फ़िश मिलती है तो उसको यूज़ करें, और रेड मीट भी बहुत बेहतर हो सकता है, लेकिन उसके अंदर कोशिश करें चर्बी कम से कम हो, जो आपके ब्लड के अंदर शामिल ना हो सके। और इसके अलावा जो मटन है वो आप खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप जो है वाइट मीट जो कि फ़िश ज़्यादा कोशिश करें उसको इस्तेमाल करें, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है। ऑयली फ़िश जो है वो हमारे लिए
हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। तो दोस्तों जो ये शवारमा वगैरह होता है जो कि हाई उसकी फ्लेम के ऊपर कुक होता है, वो आपके जिस्म का मोटापा करता है, लिहाजा उसे अवॉइड करें। वेट को आप चेक किया करें और वॉक करें और कोशिश करें वेट ना बढ़ने दें। और इसके अलावा आप एक और चीज़ आप अपने अंदर एक चीज़ पैदा करें कि आप जब एक्सरसाइज करते हैं, मुझे कई दोस्त कहते हैं कि यार हमारा मोटापा कम नहीं होता, हम एक्सरसाइज भी करते हैं। एक्सरसाइज करते रहें, ये नहीं कि आपने 4 महीने की 6 महीने की छोड़ दी, अपनी हैबिट के अंदर 12 महीने ये अपनी एक्सरसाइज अब करते रहेंगे तो वो खुद ब खुद 4-6 महीने में, साल के अंदर आपकी जो रूटीन बनती जाएगी और आपके वेट के अंदर कमी आती चली जाएगी। इससे क्या होगा कि एक तो आपको एक्सरसाइज की आदत होगी, नंबर 2 आप दवाइयों से बचेंगे और अजीब अजीब नई नई बीमारियों से बचेंगे। लिहाजा बेहतर है कि अपनी हैबिट के अंदर, अपनी आदत के अंदर एक्सरसाइज को डालें ताकि आपका जिस्म जो है आपको एक्सरसाइज मांगे। सो इससे क्या होगा कि आप दवाइयों से बचेंगे और बीमारियों से बचेंगे। तो ये थी मेरी कुछ थी सेहत के लिए। इसमें से अगर आप आधी भी अपने ऊपर अप्लाई कर लेंगे तो आप यकीन कीजिए कि आप फिट रहेंगे। और मैंने कई लोग देखे हैं जो कि अपनी बड़ी उम्र के अंदर भी वो मैंने 60 ईयर का एक बॉडी बिल्डर देखा जो माशाल्लाह बहुत फिट था। इसके अलावा 80 साल के 85 साल के लोग मैराथन रेस के अंदर हिस्सा लेते हैं। सो आप भी कोशिश करें कि एक्सरसाइज और वॉक और इस किस्म की चीज़ें अपने अंदर लाइफ के अंदर लेके आएंगे तो आप हमेशा फिट रहेंगे। बाकी ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, बीमारियाँ देने वाला भी वही है, शिफा देने वाला भी वही है, लेकिन हमें अपने तय ये कोशिश करनी चाहिए ताकि हम वक्त से पहले ना मर जाएं। सो अपने दोस्त अपने उस्मान मलिक खिज़र को इजाज़त दीजिए। किसी और वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी और वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।